हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियोज़ में हम आपको कोस्ट गार्ड 20 नवंबर यानी आज के दिन जो भी क्वेश्चंस के लेवल आए थे, जो भी क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए थे, स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन रहा, आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जीडी में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, डीवी में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में एकदम शॉर्ट वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको जब एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जामिनेशन है 21 को, 22 को, 23 को, तो उनके लिए थोड़ा सा यह हेल्पफुल हो सके, उनको पता चल सके कि हाँ कैसे कैसे किस प्रकार से एग्जामिनेशन पूछे जा रहे हैं, किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि कुछ कुछ स्टूडेंट को सेंटर पे भी प्रॉब्लम हुआ है। और जैसा कि हम आपको हमेशा प्रीवियस वीडियोस में भी बताते हैं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, यानी जो भी आपको कोस्ट गार्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसको फॉलो कीजिए, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, वहाँ पे एग्जामिनेशन पे सेंटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था, आपके आधार कार्ड में नाम और आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें कुछ नाम का डिफरेंसेस आ रहा था, तो उनको थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो रहा था। बाद बाकी किसी स्टूडेंट को कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रिव्यू को देखें तो कोस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन रिव्यू जो हम डीवी लेवल के बारे में जाने, तो जो हमारे जो डीवी हैं उसमें आपका इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा इजी लेवल का? ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इजी मतलब आप अच्छे से पढ़ के जाते तो सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते थे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जो जीडी का क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और हम आपको हमेशा बताते हैं, हमने मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, मैथ्स के लिए आपका जीडी मैथ्स के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट डाला था। उस प्लेलिस्ट को आप अगर देखे होंगे, ये इस बैचेस का नहीं, ये जो जीडी का मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है ये प्रीवियस बैचेस के ही हैं। लेकिन यदि उसी बैचेस के सारे प्लेलिस्ट को देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कॉल करके पूछे थे, कमेंट में पूछे थे, तो उनको हम रिकमेंड किए थे कि आप प्रीवियस बैचेस के मैथमेटिक्स के जीडी के प्लेलिस्ट देख लीजिए, जिसमें कि आपको 107 प्लस वीडियोज़ हैं। ठीक है, इस वीडियो से, इस मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे और करे भी हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट देखे होंगे तो उन्हें जरूर यहाँ पे हेल्प मिला होगा। और हमेशा की तरह हम कहते हैं कि जीडी में जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं उनके लेवल क्या होते हैं, उनके लेवल जो होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। उनके लेवल क्या होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, और प्रीवियस जो 2021 में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग आपके उसी लेवल में क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछे गए हैं। तो हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल आप इजी तरह क्वेश्चंस बना के नहीं चले जाइए। याद रखिएगा, जो एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हैं, एयरफोर्स, ठीक है, जो एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल ही इजी लेवल के होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं। आप आसानी से उसमें से 25 में से आप 23-24 कर सकते हैं। और हमने अपने समय में जब एग्जामिनेशन दिया था तो खुद हमने 23-24 उसमें से लाया था। ठीक है, लेकिन हमारा इंग्लिश में वीक होने के कारण हमारा उसमें प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो 23 से 24 नंबर आप आसानी से उसमें गेन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होता है। फिजिक्स भी आसान होता है। यहाँ पे जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स होते हैं वो थोड़ा सा अच्छे होते हैं। फिजिक्स तो इजी ही कहेंगे हम जीडी का, लेकिन मैथमेटिक्स जो होते हैं वो थोड़ा सा अच्छा होता है। और फिजिक्स में भी जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देते होंगे तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हम बात करेंगे आगे की ओर। तो यहाँ से हमें पता चला कि डीवी का इजी लेवल था और जीडी का हाई लेवल का क्वेश्चन था। हाई लेवल मतलब अच्छे लेवल का था। कुछ स्टूडेंट को हाई लेवल लगा है, इसका आंसर उन्होंने हाई लेवल का रिकमेंडेशन किया है। हम कहेंगे आपको अच्छा क्वेश्चन था, आपका मॉडरेट से बेहतर क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि इजी क्वेश्चन था। चलिए, अब कुछ पूछा गया है, जैसे विजिलेंट का एंटोनिम्स पूछा गया था। ठीक है, पेंचेंट का सिनोनिम्स पूछा गया था। और कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपके जो होते हैं आर्टिकल भरना, फिर से प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 नरेशन था, 1 वॉइस था, 2 पंक्चुएशन था। ठीक है, केयरफुल के साथ का प्रीपोजिशन पूछा गया था कि केयरफुल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। पैसेज आपका नहीं आया था। ठीक है, पैसेज कुछ स्टूडेंट्स के जो शिफ्ट थे उसमें पैसेज नहीं आया था। ठीक है, तो पैसेज आता है तो थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं थोड़ा सा हम जीके और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जीके देखिए, हमारे साइंस के, हमारे द्वारा दिए गए साइंस के जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देखे होंगे उनको सारे के सारे साइंस के क्वेश्चंस, अगर हम बात करें 1-2 छोड़कर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस वो जरूर अटैम्प्ट किए होंगे। क्योंकि हमारे द्वारा जो साइंस का वीडियोस दिया गया हुआ है इस चैनल पे प्रीवियस जितने भी बैचेज में, अगर उन प्रीवियस जितने भी बैचेज हैं सारे के अगर साइंस के वीडियोस अगर आप देख लिए होंगे तो डेफिनेट तौर पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी तक हम 1000 कह सकते हैं कि 1000 तो छोड़ दीजिए, आप हम 1200 प्लस आपके क्वेश्चंस अभी तक हम साइंस के दे चुके हैं अपने प्रीवियस बैचेस से लेकर अभी तक जितने बैचेस हमने आपको पढ़ाए हैं उसमें। ठीक है, इस बैचेस में हमने ज़्यादा वीडियोस नहीं दे पाया क्योंकि
बहुत सारे प्रॉब्लम थे उस रीजन में, उस कारण से हम वहाँ पे फंस गए, ठीक है। लेकिन हमने कहा था आपको कि प्रीवियस सारे साइंस की वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे। देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, उसमें ऑप्शन था आपको चुनना था। फिर कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होता है, इसका आंसर मिल्क था। क्या है, मिल्क इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और BSF, इंडियन कोस्ट गार्ड, NCC, टेरिटरी आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया था और पूछा जा रहा था इनमें से कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। जैसे आपको इस सबके सामने दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा सही है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आपका स्मॉल करंट को मेजर करता है। ये सब क्वेश्चन हमारे द्वारा सब कुछ बताया गया है। ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या था आपको, इससे फॉर्मूला बेस्ड आपको एक क्वेश्चन था जिसमें कि मास आपको दिया गया था और डिस्टेंस दिया गया था। बिल्कुल कितना ईजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। देखिए आपने पढ़ा होगा क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, G m1m2/r², ठीक है। जहाँ पे G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है, आपको इसका वैल्यू याद रखना होता है, 6.26 × 10⁻11 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मास जो होते हैं वो आपको दिया गया है 10 kg, तो मास आपको 10 kg डाल देना था और रेडियस की जगह पे 1 डाल देना था, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है, G आपका 10 का स्क्वायर या फिर 100G, इसका आंसर क्या आता है 100G। G का वैल्यू डालते आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना बिल्कुल आपके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में वो ईजी आते हैं, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं और कुछ हम, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किस में नहीं है। ये एक क्वेश्चन था और 3 ऑप्शन दिया गया था और अलग अलग ऑप्शन था, उसमें से देख के आपको पढ़ना था। स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन याद तो है नहीं, कितने याद थे उन्होंने बताया। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास पर यूनिट, एक सेकेंड स्टूडेंट, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का क्या होता है kg होता है और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब होता है। तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, डेंसिटी का यूनिट हो गया kg पर मीटर क्यूब और इसका डायमेंशन क्या हो गया, तो इसका डायमेंशन हो गया kg को m लिखते हैं और मीटर क्यूब को L⁻³ लिखेंगे। ये क्या होगा आपका, इसका डायमेंशन होगा m L⁻³ तो इस प्रकार से आप इसके डायमेंशन को निकाल सकते थे। अगर हमारे आप फिजिक्स के प्रीवियस बैचेज के फिजिक्स के डायमेंशंस के यदि आप लेक्चर देख लिए होते तो आपको एक भी डायमेंशन का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो कि आपसे नहीं बनता, ठीक है। आप कंप्लीटली एक एक डायमेंशन के क्वेश्चंस को कितना भी घुमा के पूछ दे आप उसको बना लेते। 7 लेक्चर हमने डायमेंशन पे दिए थे, यदि 7 लेक्चर्स को आप देख लेते तो डेफिनेट तौर पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अब देखिए मीन से क्वेश्चन था, मोड से था, परसेंटेज से था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, ABC दिया गया था कि सबका इतना दिन में वर्क करता है, तो बताइए तीनों एक साथ कब कितने दिन में वर्क करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रिगोमेट्री से भी क्वेश्चन था। ट्रिगोमेट्री से क्या था, 2 क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से था। ट्रिगो का क्वेश्चन आपको आसानी पड़ेगा क्योंकि ट्रिगो के रिलेटेड भी हमने वीडियोस आपको दे चुके हैं, ठीक है। एज से भी बहुत पूछा गया था, ठीक है। एज से भी पूछा गया था क्वेश्चन। मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, रीजनिंग का था, रीजनिंग में एनालॉजी था, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी नंबर सिस्टम, ये मिरर इमेज सब कुछ हम करा चुके हैं आपको। सारे स्टूडेंट जो भी प्रीवियस ईयर की रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे होंगे, रीजनिंग के लेक्चर प्रीवियस ईयर वाले हमारे देखे होंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं आया होगा क्योंकि अच्छे से हमने कंसेप्ट दिया था पहले, ठीक है। और उस कंसेप्ट पर रिलेटेड हमने क्या किया था, आपको क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्लॉक वाइज रोटेशन पर एक क्वेश्चन था, ठीक है। क्लॉक वाइज रोटेशन पर क्वेश्चन था और जीडी का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया था कि जीडी का क्वेश्चन इतना हार्ड था कि उनको क्वेश्चन याद ही नहीं रहा। लेकिन हम कहेंगे जो भी स्टूडेंट्स हमारे अभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन देंगे और या फिर अभी जो एग्जामिनेशन दिए हैं, यदि उनको कोई भी क्वेश्चन याद हो, ठीक है, क्या हो, उनको कोई क्वेश्चन याद हो, याद रखिएगा एनी क्वेश्चन, ठीक है, एनी क्वेश्चन फॉर जीडी। अगर जीडी के लिए कोई भी क्वेश्चन आपको क्या हो, रिमेंबर हो, ठीक है, यानी याद हो, तो आप क्या करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे ताकि हम क्या करें, आपको उसका आंसर को आपको दे सके, ठीक है, आपको उसका आंसर हम दे सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आंसर को जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।